नए दौर में एक विशेष कंसेप्ट निकल के आ रहा है। अगर वो किसी भी बच्चे को पता चल जाए, यानी कि उस स्टूडेंट को पता चल जाए जिसको इसकी ज़रूरत है, उस स्टूडेंट को पता चल जाए जो खुददार है, उस स्टूडेंट को पता चल जाए जो ऑनेस्ट है, उस स्टूडेंट को पता चल जाए जो मेहनती है, उस स्टूडेंट को पता चल जाए जिसके बड़े सपने हैं, उस स्टूडेंट को पता चल जाए जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, उस स्टूडेंट को पता चल जाए जो अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए करना चाहता है, तो 4 चांद लग सकते हैं। हाँ, ये जादू नहीं है, विज्ञान का प्रोसेस है, यानी कि हमारा माइंड किस तरह से सोचता है, किस तरह से काम करता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट रूबरू हूँ आपसे जिंदगी के एक ऐसे टॉपिक को जिसको मैंने 25 साल से ज़्यादा मैंने उसको जिया है और दोनों तरफ से जिया है, यानी कि ऑफर्स लिए भी हैं और ऑफर्स देने की भी कोशिश की है, और जो मुकाम जो मिलता है उसके बारे में भी मैंने जीवंत देखा है। ऑफर्स और नीचे लिखा हुआ है पढ़ाई, यानी कि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के सामने ऑफर्स आते रहते हैं। अब किस तरह से ऑफर आते हैं इसको हम समझेंगे और आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। कि जब एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है, ऑनेस्टली पढ़ रहा होता है, मेहनती होता है, तो उस बच्चे की मेहनत हो सकता है बच्चे को ये एहसास ना हो कि मैं मेहनती हूँ क्या, बच्चे को ये पता नहीं हो कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है क्या, मगर आपके आसपास के जो बड़े लोग हैं, आपके भाई हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, दादा या कोई और आपके टीचर, कोई भी ऐसे लोग जो बड़े हैं, यानी कि जिन्होंने ज़िंदगी को देखा है, उनको ये आपके अंदर की चीज़ पता चल जाती है। और पता चलते ही वो क्या करते हैं, आपकी पढ़ाई में आपको वो ऑफर्स देते हैं, वो आपको कुछ सुविधा देने की कोशिश करते हैं, वो आपसे बात करते हैं, बात करके फिर उसको एक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, ये जीवंत एग्जाम्पल हैं जो मैंने अब तक मेरी ज़िंदगी में देखे हैं। कुछ बड़े लोग वो स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई तुम तो पढ़ाई करो और यहाँ पे ये रहने की जगह है, इसका कोई किराया नहीं है आपसे, यानी कि वो रहना फ्री कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो उस स्टूडेंट को कपड़े जूते वो सब फ्री कर देते हैं कि तुम तो कपड़े जूते की बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सब यहाँ से होगा और तुम तुम्हारी पढ़ाई करो। कुछ लोग खाने की व्यवस्था कर देते हैं कि भाई तुम यहाँ पे रह रहे हो किसी जगह पे, तो खाने के लिए परेशान मत हो ना, खाना तुम यहीं खाओगे, या खाने का बिल भी पे कर देते हैं। हॉस्टल में मैंने देखा है कि हॉस्टल का जो मैस का बिल है वो भी लोग पे करते हैं। कुछ लोग फीस पे कर देते हैं। मान लो बच्चा स्कूल में है, बच्चा ब्रिलियंट है, बच्चा मेहनती है, तो कुछ लोग बच्चे की स्कूल की फीस जमा करवा देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़े से कोचिंग की ज़रूरत होती है, थोड़े से एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सपोर्ट कोचिंग से मिलता है। कुछ लोग कोचिंग की फ़ीस जमा करा देते हैं उस बच्चे की, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल की फ़ीस जमा करा देते हैं। यानी कि ये तो कुछ वो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जिनको मैंने आंखों से देखा है और दोनों तरफ से देखा है, देने वाले के रूप में भी देखा है और लेने वाले के रूप में भी मैंने देखा है। प्रॉब्लम क्या आती है कि ये एक साइकिल है, इस साइकिल में बच्चा अक्सर नो कर देता है। नो, बच्चा इनकार कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा डर जाता है बच्चे के सामने, क्योंकि लाइफ ऐसी रही होती है कि लोगों ने दुत्कारा है, लोगों ने हंसी उड़ाई है, लोगों ने मजाक बनाया है, और स्कूल में भी साथ वालों ने परेशान किया है, कई सारी दिक्कतें उसके सामने हुई है। तो उसको ये से लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये किसी हेल्प के बदले मुझे परेशान करें, हेल्प के बदले मेरा मिसयूज करें, और बच्चा नो कर देता है। बच्चा कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और चूंकि बच्चे को ज़रूरत है, फिर बच्चा ना कर देता है, तो बच्चे के सामने और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सेटल तो होगा वो, मगर और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वो हाँ करे तो वो और ऊपर के लेवल पे सेटल हो सकता है। आप इसका जीवंत एग्जाम्पल आप देखेंगे, आपके एरिया में बहुत सारे हॉस्टल बन रहे हैं, बहुत से लोग हॉस्टल खोल रहे हैं, हॉस्टल बनवा रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपके शहर के गांव के आसपास में चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी आप कभी ध्यान से देखिएगा, तो बच्चे ने कर दी नो, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आई रिक्वेस्ट
कि आप नो ना करें। और जो करने वाले हैं, जो हेल्प करने वाले हैं, उनसे भी मेरा गुजारिश कि आप बच्चे को नो करता है, एक बार नो करें तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्रेस करें, तीसरी बार ट्रेस करें, किसी और की मदद लें। अगर आपका जजमेंट है कि ये बच्चा टैलेंटेड है, इसमें कुछ काबिलियत है, तो डेफिनेटली आपका जजमेंट गलत नहीं है, आपका जजमेंट बहुत सही है। तो बच्चा कर देता है नो, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इसको यस करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट इट, मना नहीं करना, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट क्यों करना है? इसलिए करना है कि कोई भी व्यक्ति, आपका टीचर, आपका कोई पर्सन, सोसाइटी का, परिवार का, रिश्तेदार, कोई भी आदमी जो आपकी मदद करने को आया है, यानी कि आपको पढ़ाई में जो ऑफर दे रहा है ना, वो आपको नहीं दे रहा है। आप बेशक एक स्टूडेंट, आपको नहीं दे रहे, वो ऑफर इसलिए दे रहे हैं कि आप मेहनती हैं। डियर स्टूडेंट, ऑफर हमेशा मेहनत को मिलता है, आपकी मेहनत का रिगार्ड है, वो भीख नहीं है, दया नहीं है, वो आपकी मेहनत का सम्मान है, वो उस इंसान की मेहनत के प्रति मोहब्बत है उसकी, इसलिए वो ये सब कर रहा है। तो इसलिए मेहनत को मिल रहा है, इसलिए यस करिए, इनकार मत करिए। जो भी आपको मदद मिल रही है, एक बुक की मिल रही है, पेन की मिल रही है, जो भी आपको मिल रही है। नंबर 2, जो दे रहा है ना, जो भी इंसान दे रहा है, जो भी कुछ भी आपको मदद दे रहा है, वो उसके लिए बहुत छोटी सी है। यानी कि आप ये मत सोचें कि इसका नुकसान हो जाए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आपने बहुत सी जगह पे कॉलेज में देखा होगा, आप टीचर के पास एक बुक मांगने जाते हैं, टीचर आपको 2 बुक दे देते हैं और बच्चा हैरान हो जाता है, 2 बुक, कई बार 3 बुक दे देते हैं। बहुत सी कॉलेजों में तो लाइब्रेरी खोल रखी है लोगों ने पर्सनल, और वो दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा होता है, तभी तो हम देंगे। ऑलरेडी एक्स्ट्रा होता है तभी तो हम देंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उनकी कमी आ जाएगी, कोई कमी नहीं आएगी उनके। आप उसको ये एक्सेप्ट करें, लें। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात कि वो क्यों दे रहे हैं, वो बड़े रिजल्ट के लिए दे रहे हैं, वो बड़े रिजल्ट के लिए दे रहे हैं। ऐसे समझो कि अगर आपने सोचा है कि मैं जैसे तैसे करके 3rd ग्रेड में पहुंचूं, तो वो चाहते हैं कि आपको जैसे तैसे करके 3rd नहीं, आप 1st ग्रेड में पहुंचो। आपने सोचा है कि 1st ग्रेड में सिंपल सी नौकरी करो, वो चाहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करो, इसलिए ये चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक्सेप्ट करके, और जिस दिन आप बन जाओ उस दिन आप रिटर्न कर सको, इसीलिए तो वो बना रहे हैं आपको, इसीलिए तो आपकी मदद करने को तैयार हैं और हाथ बढ़ा रहे हैं, चल चल के मदद कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि बड़े रिजल्ट के लिए है, यानी कि आपको नहीं मिल रहा है ये चीजें, ये मिल रही हैं, इन 3 चीजों को मिल रही हैं। अब सवाल है कि बच्चे मना क्यों करते हैं? बच्चे मना क्यों करते हैं? बच्चों को जानकारी का अभाव होता है। बच्चा जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं होता कि कौन कौन से ऐसे टीचर हैं जो बहुत ही मदद करते हैं, गाइड करते हैं। बच्चा जिस गांव में रहता है उसको पता नहीं होता कि इस गांव के कौन से लोग हैं जो इस तरह का टेम्परामेंट रखते हैं, जो मदद करते हैं। बच्चा जिस शहर में रहता है, जिस कॉलोनी में रहता है, उसको पता नहीं है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह के टेम्परामेंट रखते हैं, जो मदद करते हैं। ये जानकारी का अभाव सबसे बड़ा है, इस वजह से बच्चे लाभ नहीं ले पाते हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कि जो लोग मदद करना चाहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि हम किसी की मदद कर सकें, वो ढूंढ रहे हैं कि हम किसी की मदद कर सकें। और मदद का मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी के घर में किताबें पड़ी है, वो ढूंढ रहा है कि कोई बच्चा पढ़ने वाला आ जाए तो उसको किताबें दे दूं। ये रियल एग्जाम्पल हैं, देते हैं। दूसरा, बच्चे को विश्वास का अभाव। विश्वास, कौन सा विश्वास नहीं है बच्चे को? बच्चे को ये अपना विश्वास नहीं, यानी कि बच्चे ने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया कि आई एम कैपेबल, आई हैव पोटेंशियल, मेरे अंदर इतनी सारी काबिलियत है। वो बच्चे ने आइडेंटिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बच्चे को गाहे बगाहे ऐसी लाइनें सुनने को मिलती है कि तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम्हारे अंदर ऐसी कहां है कि तुम कुछ बन जाओ। आप YouTube पे एक वर्ड लिखना, अफसर का बेटा, या बेटा अफसर, या अफसर का पिता, ऐसे वर्ड लिखना आपको कितने सारे वीडियोज मिलेंगे। सब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे को हम मोटिवेट नहीं करते हैं, बच्चे को डिमोटिवेट करते हैं गलती से, यानी कि अनजाने में हम डिमोटिवेट कर देते हैं। यानी कि ये जो डिमोटिवेशन है वो बच्चे का विश्वास तोड़ देता है, और विश्वास टूटने की वजह से, और एक और बड़ी बात कि जो इस टाइप के जो बच्चे हैं, वो देखना कि कहीं ना कहीं वंचित हैं। हो सकता है कि वो, उनके पास आर्थिक पहलू कमज़ोर हो सकता है उनका सामाजिक पहलू कमज़ोर हो, या हो सकता है उनका राजनीतिक पहलू कमज़ोर हो, या हो सकता है शारीरिक पहलू कमज़ोर, यानी कि कोई ना कोई पहलू इन बच्चों का
कमज़ोर होता है। और जब एक पहलू कमज़ोर होता है तो गाड़ी कैसे चलती है आप इमेजिन कर सकते हैं। आपके पास 4 व्हीलर है, अगर आपकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाए तो आपकी यात्रा कितनी दूर पहुंचेगी, ये आपको बखूबी मालूम है। और यही वो बच्चे हैं जो ऐसे हालात में भी परचम लहराते हैं, और इसी चीज़ को, इसी काबिलियत को लोग पहचानते हैं और वो इन बच्चों की हेल्प करने को आगे आते हैं। तो ये दूसरा कारण है सबसे बड़ा कि बच्चे को कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, बच्चे को अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया होता बच्चे ने कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे के पास नेगेटिव बिलीफ होते हैं। नेगेटिव बिलीफ का मतलब है कि बच्चे को ऐसे लगता है कि ये पर्सन मेरी मदद कर रहा है, मेरा मिसयूज़ करेगा। यहाँ पे एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ और पिछले 25 साल से मैं स्टूडेंट के बीच हूँ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑफ़र सिर्फ पढ़ाई के लिए है, ऑफ़र सिर्फ पढ़ाई के लिए है, उसी को हमें एक्सेप्ट करना है। कल को पढ़ाई के अलावा अगर आपसे कोई काम करवाया जाता है तो ना कर दीजिए। पढ़ाई के अलावा आपको कोई भी ऐसा काम कराया जा रहा है जो पढ़ाई में बाधक बनेगा, साधक नहीं बाधक बनेगा, इनकार कर दीजिए। यहाँ पे आपका डाउट करना बिल्कुल सही है। मगर वो ऐसा ऑफर दे रहा है जिससे आपको पढ़ाई में आपको ज़्यादा समय मिल रहा है, आपको ज़्यादा सुविधा मिल रही है, आपको ज़्यादा अच्छा मटेरियल मिल रहा है, ज़्यादा अच्छी जगह मिल रही है, तो आप उसको डिनाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक निगेटिव बिलीफ है। ऐसे जो बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं से एक सेगमेंट में कमज़ोर होते हैं, उन बच्चों के मन में एक बड़ी खुददारी होती है, बड़ी ईमानदारी होती है। वो ये होती है, वो बच्चे कहते हैं कि हम रिटर्न कैसे करेंगे, हम सर आपसे ले तो रहे हैं, आप हमें बुक्स दे रहे हैं, आप हमें फ्री में हमें घंटों तक आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप हमें समझा रहे हैं, आप हमें हेल्प कर रहे हैं, बट हम आपको क्या देंगे, रिटर्न कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा आपको रिटर्न करने को बहुत कुछ है। आपको अगर किसी ने हॉस्टल में रहने की हेल्प की है तो आप वो किसी के लिए हॉस्टल खुलवा दीजिएगा। जिस दिन आप बड़े अधिकारी बन जाओ, आप बड़े मुकाम पे हो, आपके पास सब कुछ है, आप याद रखिएगा ये वर्क तब भी होगा और आप हॉस्टल खोल देना, एक नहीं कई हॉस्टल खोल सकते हो। इतना बड़ा नहीं हो तो आप किसी एक बच्चे को गोद ले सकते हो, एक बच्चे की हेल्प कर सकते हो, किसी की भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपका परिवार का ही हो। और कम में हो तो आप किसी एक बच्चे की फीस आप दे सकते हैं। और रिसेंट जो एक्सपीरियंस जो है हमारे साथियों का, ये जो रूरल एरिया के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि उनका बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं होता, उनका सिर्फ अपनी वो डिग्री करते हैं, फिर उनका एक ही मकसद होता है कि मैं नौकरी लग जाऊं। उन बच्चों की छोटी छोटी फीस होती है, किसी की 2000, किसी की 5000, किसी की 4000, किसी की 7000, किसी की 8000, ऐसी छोटी छोटी फीस होती हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी देखे गए जो इंजीनियरिंग की, जिन्होंने कोचिंग की, और कोचिंग वाले भी इसमें मदद करते हैं, वो भी फीस को कम कर देते हैं। और बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इंजीनियरिंग की फीस देते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो मेडिकल की फीस देते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो छोटे छोटे कोचिंग की फीस देते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल में खाने में भी बच्चों की मदद करते हैं। तो जो वो लोग जो कर रहे हैं वो तुम भी कर देना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोगों को ज़रूरत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सुझाव हो या इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।